हेलो, नमस्ते। आज ये हमारी पहली पोस्ट है हमारे इंट्रो वीडियो के बाद। सोच रहे थे कि इस बारे में आपसे क्या चीज़ शेयर करें। कहने को तो बहुत कुछ है, बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लेकिन जब चीज़ें बहुत हो ना, तो चुनना मुश्किल हो जाता है। तो वही बात है। फिर सोचा चलो कुछ तो करते हैं ना, कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी। तो आज आपके साथ हम एक बहुत अच्छी सी लाइन थी, वो याद आ रही है। एक थॉट है, एक विचार है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसमें जो कहा गया है वो मतलब 100% सही है। आप उस चीज़ को मतलब ना माने ऐसा है नहीं, मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कहीं से भी ये चीज़ लगे कि नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा, हमें ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा जो भी कहा गया है वो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ, बिल्कुल सच है। और वो लाइन ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी ना हो, तो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियाँ अधूरी हैं, बेमतलब हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें सार छुपा है। मतलब वही कि हमारे पास सोफ़ा सेट नहीं है, डाइनिंग सेट नहीं है, डिनर सेट नहीं है, कोई नहीं, लेकिन माइंड सेट है ना। अगर माइंड सेट है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना भी खुश रह लेंगे। आप बताइए, इसमें कुछ ऐसा है इस थॉट में जो आप कहें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है ना, तो जितने भी सुख सुविधाएं हैं ना, सब उस वक्त बिल्कुल घुटन देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आपका मन अच्छा है ना, मन में सुकून है, शांति है, तो कमी में भी हम खुश रह सकते हैं। सीमितताएं भी हमें खुश रहने से रोक नहीं सकती हैं। असीमित हो हर चीज़ ज़रूरी, मतलब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। सुकून बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मन की स्थिति का अच्छा होना, बेहतर होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस उसी तरह से एक और थॉट है, कहीं पढ़ा था। एक्चुअली हम चीज़ें, साहित्य है, शायरी है, कविताएँ हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। हमें वो हमारी, आप हॉबी समझ सकते हैं, हमारी हॉबी है। तो इस तरह के थॉट्स, इस तरह के कोट्स हमारी फ़ीड में आते रहते हैं। और कुछ चीज़ें बहुत बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो हमारे मन की बात है, या फिर हम उससे बिल्कुल, हमारी सोच वहाँ पे बहुत मैच कर रही होती है, तो वो चीज़ें या तो याद रह जाती हैं, या फिर हम उसे नोट डाउन भी करके रखते हैं। तो उन्हीं में से एक थॉट और भी है कि अगर आप चकाचौंध को ही स्वर्ग मानते हैं, तो आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो लोग देख नहीं सकते। यहाँ पे क्या कहना चाहा है जिसने भी ये थॉट
मतलब वो किया है, शेयर किया है अपनी जो है विचार जो शेयर किया है लिख करके, वो यही है कि चकाचौंध से क्या मतलब है? मतलब यही सुख सुविधाएँ, लग्ज़री, अगर यही जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, जो सुंदर हैं, अच्छी हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फर्नीचर, खूबसूरत रंग, तेज़ रोशनी, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, अगर यही सुख सुविधाएँ जो हैं स्वर्ग है, मतलब ये जिसके पास है ये सारी चीज़ें, लग्ज़रीज़, तो अगर आप उनको ही स्वर्ग की मतलब सुख की या खुशी की संज्ञा देते हैं, तो फिर उनका क्या होगा जो इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि अ, एक्चुअली जो लोग नहीं देख पाते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से देखते हैं। अपने दिमाग की और अपने दिल की आँखों से देखते हैं वो चीज़, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है उनका विज़न, वो ज़्यादा अच्छे से व्यक्ति को पहचान पाते हैं महसूस करके, क्योंकि महसूस करना गलत नहीं हो सकता है। जो चीज़ें दिखती हैं कभी-कभी वो गलत हो सकती हैं, लेकिन जो आप फ़ील करते हैं ना, वो मोस्टली अ, सही बैठती हैं चीज़ें। वो एक सिक्स्थ सेंस होता है ना जो, वो उनके साथ वर्क करता है। तो वही चीज़ है इसमें भी कि फिर वो उनके लिए तो फिर दुनिया ही नहीं है, अगर ऐसा है तो, अगर इसमें सत्यता है। जो लोग इन चीज़ों को ही सब कुछ मानते हैं। हमारे हिसाब से तो सच कहें तो फिर उन्होंने जीवन को अपने जिया ही नहीं, लाइफ़ जी ही नहीं है। क्योंकि अ, अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के आपने चीज़ों को देखा ही नहीं है नेचुरल, आपको सब कुछ करा कराया मिल गया है, तो फिर और इसी में दूसरी चीज़ ये है, जो हमारा पहला थॉट था कि कितनी भी बेहतर क्यों ना हो आर्थिक स्थिति, अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ सोचिए कि किसी के पास सब कुछ है, भगवान ने इतना कुछ दिया है कि कोई कमी नहीं है, मतलब सुविधाओं की, सुखों की, लेकिन उनके घर में कोई ऐसा एक बच्चा समझ लीजिए, कोई या किसी की वाइफ़ या किसी का हस्बैंड या कोई भी रिश्ता जो बहुत करीब, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, अगर वो कहीं से भी डिसेबल है किसी चीज़ में फ़िज़िकली या मेंटली, तो उनकी खुशियाँ पूरी हैं क्या वहाँ पे? वो सुख-सुविधाएँ क्या उससे वो चीज़ दे सकती है? नहीं दे सकती। उनकी वो खुशी भी अधूरी रहती होगी हर जगह पे, जब वो अपने उस बंदे के साथ या उस जो भी है, वो एक्स वाई ज़ेड बंदी, बंदा या बच्चा जो भी, उसके साथ या उसके सामने जब उसको देखते होंगे तो कैसा फ़ील करते होंगे? उनको तब क्या ये लगता होगा नहीं, नहीं मेरे पास तो इतना सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुख-सुविधाएँ खुशियाँ नहीं खरीद सकती, खुशियाँ अंदर से होती हैं, इनर होती हैं। उनके लिए हमें अ, अंदर से खुशी महसूस करनी बहुत ज़रूरी है, और वो पैसे से नहीं आ सकती है। पैसे से सुख आता है, खुशियाँ नहीं आती हैं। लोगों को बहुत गलतफ़हमियाँ हैं कि खुशियाँ और सुख दोनों एक चीज़ है। हमारे हिसाब से दोनों अलग हैं और बहुत अलग हैं। इसको समझना चाहिए आप सभी को। पता नहीं क्या-क्या बक-बक करे जा रहे हैं, लेकिन इससे रिलेट करके जो भी आ रहा है हमारे मन में, हमने आपसे कह दिया। हुँ, तो वही बात है कि आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपका मन दुखी है, तो उस वक़्त आपको कोई मुस्कुराहट नहीं दिला सकता सुख, आपके आँसू नहीं सुखा सकता है। तो इनके पीछे भागना कितना सही है? सोचिए, रिश्ते ज़रूरी हैं,
उनके पीछे भागिए, उन्हें सँभालिए। सुख-सुविधाओं के पीछे हम रिश्ते पीछे छोड़ देते हैं। ये सही है? आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए इन 2 थॉट्स पे। आपका नज़रिया क्या कहता है? बताइए हमें। हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, सोचने की उसमें थोड़ा-सा और चेंज आ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा आप में से कोई सामने से ऐसा कुछ लाए जो लगे हाँ, ये हमारे हम जितना समझ पाएँ उससे भी कहीं बेहतर ये चीज़ है। तो जो भी है, जैसा भी है आप प्लीज़ बताएँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।